लगातार से जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगातार प्रहार जारी है। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ चली और सुरक्षा बलों ने यहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है। बता दें कि लगातार जो है सुरक्षा बल इन आतंकियों पर पकड़ पाने में, इन्हें काबू करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों ने नापाक हरकत दिखाई है। यहाँ के राफियाबाद इलाके में वाटरगाम फोर्सेस कैंप के पास पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला करने की कोशिश की है। तो देखिए पुलिस चौकी पर यह हमला करने की पूरी बारामूला में सेना ने दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा है। एक दहशतगर्द को मौत के घाट उतारा गया है। एक जवान भी घायल इसमें बताया जा रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां पर पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला करने की कोशिश की थी। बता दें कि इससे पहले भी जब सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था, उस वक्त भी वो सीआरपीएफ का काफिला महज पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर था और जब सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया था और उसमें सीआरपीएफ के काफिले को लीड करने वाले इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। वहीं अब भी देखिए पुलिस चौकी को ही आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। हालांकि पहले से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि आतंकी जो है सबसे पहला जो टारगेट रखेंगे वो पुलिस चौकियों को रखेंगे और ढानियों को रखेंगे। पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला करने की यहाँ कोशिश की। पुलिस ने उनका मुकाबला किया। मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक आतंकी को यहाँ ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन काफी तेज अब हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश लगातार जारी है और चप्पे चप्पे पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिन रात ये सर्च ऑपरेशन जारी है। मई महीने से जिस तरीके से आतंकियों ने घुसपैठ की थी, यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये आतंकवादी जो है यहाँ पर छिपे हुए हैं और यहाँ पर छिपने में इनकी मदद जो हो रही है वो सिर्फ घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों की वजह से इन्हें काफ़ी सहूलियत मिल पा रही है और वही यही जो पहाड़ी इलाके हैं मुसीबत का सबब बन रहे हैं सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी एक के बाद एक आतंकी लगातार ढेर होते जा रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ हैं। अजय, देखिए लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें सीधा अपडेट देते रहे हैं। बारामूला में मुठभेड़ हुई है और यहाँ पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी को निशाना बनाया जा रहा था। देखिए, बारामूला का वाटरगाम एरिया है जहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके से कुछ आतंकी जो हैं वो यहां देखे गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अलर्ट किया। और आपको बताऊं कि देर शाम जो है जब एक कॉर्डन वहां पे लॉन्च किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलर्ट किया और जैसे ही आतंकी उस नाके को, पुलिस नाके को पार करने की प्रयास कर रहे थे, उसी वक्त सुरक्षा बलों ने जो है उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसमें एक आतंकी जो है वो मार गिराया, जबकि एक आतंकी जो है वो वहां से भागने में फरार हुआ है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये 2 व्हीलर्स पर ये आतंकी जो है वहां से गुजर रहे थे और उसी को लेकर सुरक्षा बलों को पुख्ता जानकारी जो है वो मिल चुकी थी। इन आतंकियों के वहां पहुंचने पर सुरक्षा बलों ने पहले ही वहां पर जो है वो कॉर्डन लगा के रखा था और जैसे ही आतंकी वहां पहुंचे और इन्होंने वहां पर सुरक्षा बलों को देखा तो यहां से फरार होने की कोशिश की, मगर सुरक्षा बल पहले से सतर्क थे। उसमें एक आतंकी जो है उसको मार गिराया गया, जबकि एक सुरक्षा बलों का जवान जो है उसमें जख्मी हुआ है। आतंकियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि एक स्थानीय आतंकी श्रीनगर का रहने वाला था,
जो कि इस इलाके से निकलकर आगे दूसरी जगह पर जो है वो जाने वाला था, मगर समय रहते सुरक्षा बलों की कार्रवाई में इस आतंकी को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियां जो तेज हुई हैं, आतंकी दरअसल बौखलाहट में कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए, मगर सुरक्षा बल पहले से सतर्क हैं। हमने देखा किस तरीके से उधमपुर के जो बसंतगढ़ डूडू में भी एक सीआरपीएफ की जो वो थी पेट्रोल पार्टी थी, उस पर हमला किया गया था। उससे पहले डोडा में, इसी देसा में आतंकियों ने हमला किया था, कठुआ में हमला किया गया था, मगर सुरक्षा बल अब अपनी स्ट्रेटजी को बदल चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कहीं भी अगर आतंकियों की मौजूदगी की इनपुट मिलती है तो वो ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं और आतंकियों की सफाई के लिए लगातार जुटे हुए हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि दोपहिया वाहन पर ये लोग सवार थे, तो देखिए यहाँ पर इनके पास दोपहिया वाहन भी इनको मुहैया करवाए जा रहे हैं, यानी कि दोपहिया वाहन तक इनको मिल रहे हैं इधर से उधर सफ़र करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने पर। तो ये काफ़ी मतलब आगे इस पर जानकारी जुटाने वाली बात है, क्योंकि इनको इस तरीके की गाड़ियाँ, दोपहिया वाहन वगैरह भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। खौफ यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक नाके से दूसरे नाके पर इतनी अभी चौकसी बढ़ाई हुई है और उसको क्रॉस करने की भी कोशिश करते लगातार नजर आ रहे हैं। देखिए, आतंकी जब एक जगह से, खासतौर पे जो लोकल टेररिस्ट होते हैं, इनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या आम लोगों के बीच में जो है वो रहते हैं, आम लोगों की तरह बनकर रहते हैं, मगर सुरक्षा बल भी सतर्क रहते हैं। इनपुट खासतौर पे आम लोग जो हैं, जिनको इस चीज़ की भनक होती है कि आतंकी हैं और सोसाइटी के लिए खतरा हो सकते हैं, तो वो सुरक्षा बलों के साथ ऐसी चीज़ों को साझा करते हैं। यही वजह है कि इस बार भी जब इस आतंकी के बारे में जानकारी मिली तो सुरक्षा बलों ने वहाँ पे अलर्ट किया और जैसे ही ये आतंकी वहां पहुंचे तो इनको मार गिराया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क जो आतंकवादियों का, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, उसको मार गिराने के लिए अब बड़ी कवायद जो है वो चल रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो आतंकियों को वापस रिवाइव करने के लिए, आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए जो पाकिस्तान ने शुरुआत की है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है और उसी ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के लिए पाकिस्तान की जो मंशा है, उसमें ये नेटवर्क जो है वो बहुत जो है वो बड़ा जो एक की रोल अदा कर रहा है। तो ऐसे में इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों की कवायद भी जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस नेटवर्क का भी जो है वो पहचान की जा सके और जो भी लोग इन आतंकियों के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए लगे हुए हैं, उन आतंकियों को ट्रेस किया जा सके, ट्रैक किया जा सके और इनको आइडेंटिफाई करके इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। बिल्कुल, इसी के साथ अगर अजय बात की जाए तो देखिए 19 डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो रैंक के अधिकारी हैं, उनको भी काफ़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं इसमें। अब देखिए, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो बड़े फैसले लिए गए, जिसमें अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे दूर दराज के इलाकों में जहां पर आतंकी सक्रिय माने जा रहे हैं, देखे गए हैं, उन इलाकों में जो है वो सेना की अतिरिक्त सेना के बलों की तैनाती, अर्धसैनिक बलों की तैनाती जंगलों में, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के 19 जो एंटी टेरर यूनिट्स जो हैं उनको तैनात करने का फैसला जो है बड़ा फैसला है। क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी और वहां पर आतंकी छुपकर जंगलों में पहुंच जाते थे और उसके बाद जंगलों से निकलकर जब भी उन्हें हिदायत मिलती थी पाकिस्तान से या पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से, तो वो आतंकी जो है वो हमले को अंजाम देते थे, जैसा कि रियासी में हुआ, डोडा में हुआ, कठुआ में हुआ, पुंछ राजौरी में हुआ। तो ये हमले जब वो करते थे तो उससे साफ हो जाता है कि आतंकी जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेफ जोन में रखकर जो है वो सरवाइव करवा रहे थे। मगर अब इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेना ने और अर्धसैनिक बलों ने, सरकार की तरफ से जब फैसला लिया गया तो जंगलों में, दूरदराज के इलाकों में ऐसे लोगों को तैनात किया गया है और खासतौर पे 19 ऐसे स्पेशल एंटी टेरर यूनिट्स बनाए गए हैं जिनका काम जो है दूरदराज के इलाकों में, उन इलाकों में उनको तैनात किया गया है जहां पर आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, जहां आतंकी हमले हुए हैं, उन इलाकों में ये लोग मौजूद रहेंगे और खासतौर पे स्पेशली ट्रेंड जो एक्सपीरियंस्ड जो पुलिस के डिप्टी एसपी और उनके जो साथी सहयोगी रहेंगे उनको तैनात किया गया है, जिसके पीछे का मकसद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों जो तेज हो रही हैं उसको खत्म करना है और उसी के लिए इन एंटी टेरर यूनिट्स की तैनाती की गई है। ठीक है
अजय, इसी के साथ बात की जाए तो देखिए नाकों पे फिलहाल किस तरीके के प्रबंध देखे जा रहे हैं और क्या लगता है कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से अभी जितनी जल्दी यहाँ पर अब ये घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि कितना ये ऑपरेशन और तेज हो सकता है? हालांकि लगातार इसमें बैठकें हो रही हैं अधिकारियों की, लगातार इसको लेकर अपडेट किया जा रहा है, नए फैसले लिए जा रहे हैं, नई रणनीति बनाई जा रही है और उसके हिसाब से इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन आगे कितने बड़े और बदलाव इसमें किए जा सकते हैं? देखिए, जहां तक ऑपरेशंस की बात है तो ऑपरेशन हमेशा सिचुएशन के हिसाब से होता है और उसी के हिसाब से सेना की सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। जैसे 19 जो एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया है, एसपी ऑपरेशंस की संख्या जो पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 या 4 हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर अब आप देखें तो जम्मू में खासतौर पे 8 नए एसपी ऑपरेशंस को जो है वो तैनात किया गया है और उसका पीछे का मकसद भी यही है कि एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो तेज किए जाएंगे, क्योंकि जंगलों में छुपे आतंकी जिनकी संख्या 80 से 90 हो सकती है, उनको मार गिराना है। दूसरी चीज, जिस भी इलाके में ऑपरेशन होता है वहां पर अकॉर्डिंगली अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपनी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से इन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाते हैं, तेज करते हैं और जिस तरह से उनको जरूरत है उस हिसाब से वो अमेंड करते हैं। तो ऐसे में ऑपरेशनल ड्यूटीज में जो सुरक्षा बलों के जवानों को लगाया गया है उनको खासतौर पर ट्रेनिंग रहती है कि किस तरह का ऑपरेशन है और कैसा इलाका है, वहां से उस तरीके से ऑपरेट करना है। मगर मकसद एक रहता है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकवाद का सफाया हो और जम्मू कश्मीर में जिस भी तरीके से शांति को भंग करने की पाकिस्तान की प्लानिंग है उसको नाकाम करना है। ठीक है अजय, फिलहाल वहां पर कई सारी गतिविधियां एक साथ चालू हैं, तो ऐसे में कई तरह की चुनौतियां भी अब सामने आ रही हैं। एक तरफ सर्च ऑपरेशन है, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में अब समय जो है वो काफ़ी कम होता नजर आ रहा है। लगातार वहां पर बैठकें भी हो रही हैं, लोगों को भी अवगत कराया जा चुका है, लोग भी वहां पर काफ़ी अलर्ट नजर अब आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ये गतिविधियाँ हो रही हैं और ये खबरें जब फैलती हैं लोगों के बीच में, वहाँ पर जब बाज़ारों में ये खबरें फैलती हैं तो जाहिर सी बात है दहशत का माहौल भी देखने को मिलता होगा। तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ रिएक्शन वहां पर फिलहाल देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार मई महीने से ये गतिविधियां होती जा रही हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में हालांकि आतंकवाद कोई नई चीज नहीं है, पहले भी इस तरह की जो स्थिति है वो लोग देख चुके हैं और खासतौर पे अगर आप देखें तो 90 के दशक के बाद जब आतंकवादी गतिविधियां तेज हुई थी तब से लेकर कई बार चुनाव हो चुके हैं, मगर फिर भी सुरक्षा बलों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि आतंकी गतिविधियां जो है वो तेज हुई हैं, आतंकी मौजूदगी उनकी ज्यादा बड़ी है, उस चीज को लेकर पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से आतंकियों के जो मंसूबे जम्मू कश्मीर में कोई हालात खराब करने के हैं और खासतौर पर चुनावों को डिस्टर्ब करने के हैं वो जो है वो ना पूरे हो सके और उसी के लिए एडिशनल ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जिन जिन इलाकों में जो है वो चुनाव होने हैं और वहां उसके अकॉर्डिंगली की जा रही है। खासतौर पे अगर आप देखें तो पहले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव रीजन यानी कि डोडा किश्तवाड़ का इलाका जो रामबन का इलाका है यहाँ होने वाले हैं और तो ऐसे में उस इलाके में खासतौर पे बंदोबस्त किए गए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती को सुनिश्चित कर दिया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल रैली हो, कोई भी जनसभाएं हो, उनको सुरक्षित किया जा सके और दूर दराज के इलाकों में जब कैंपेन का सिलसिला शुरू होगा तो उस कैंपेन को पुख्ता तौर से चलाने के लिए सुरक्षा बल जो है वो पहले से ही आते आ रहे हैं। तो उस चीज को लेकर खास हिदायतें हैं, खास डिप्लॉयमेंट की गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसको नाकाम किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की तरफ से भी खासतौर पे इस चीज को लेकर जो है हिदायतें भी दी गई हैं और उन्हें खुद माना है कि ऐसी ताकतें जो देश में चुनावों को नहीं होने देना चाहती उनके इरादों को जो है वो नाकाम किया जाएगा और उसी के लिए पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा के किए जा रहे हैं और वोट के जरिए जो है कहीं ना कहीं चोट की जाएगी उस आतंकवाद पर और उस पाकिस्तान के नापाक इरादों पर। बिल्कुल अजय, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी होता है चुनाव के मद्देनजर कि देखिए जिस तरीके से अभी महज कुछ ही समय बचा है चुनाव में और ऐसे में लगातार एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, तो क्या वोट फीसद पर भी कुछ फर्क पड़ सकता है क्या, वोट परसेंटेज पर? देखिए, पाकिस्तान की मंशा जरूर होगी कि किसी भी तरीके से वोट परसेंटेज को कम किया जाए, मगर जिस तरीके से पार्लियामेंट के चुनावों में
वोटिंग हुई है। 55% से ज्यादा वोटिंग जो है वो देखी गई है, और खासतौर पे ऐसे इलाकों में जहां पर जिंदगी में कभी वोटिंग नहीं हुई थी, जहां पर कभी वोटर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे नहीं थे, तो वहां पर भी कश्मीर के ऐसे इलाकों में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया, वोटिंग हुई। वही एक वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में उस पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की पाकिस्तान की मंशा हो सकती है, और आतंकी गतिविधियों को अंजाम शायद इसीलिए देना पाकिस्तान चाहता है। मगर सुरक्षा बल भी सतर्क हैं, और पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है। चाहे वो कश्मीर के वो इलाके हों जहां पर कभी वोटिंग नहीं हुई, और पिछले कुछ समय में वहां पर बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग में भाग लिया, और आप देखें तो उसी का नतीजा है कि लोगों ने जो है सियासी समीकरण पार्लियामेंट के चुनाव में बदल दिए। ऐसे में असेंबली इलेक्शन में भी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। पाकिस्तान की वो कोशिश जिसमें वो चाहता होगा कि किसी भी तरीके से वोटिंग कम हो जाए, यहाँ पर हालात वैसे ना हो जिसकी वजह से लोग वोटिंग करने पहुंचे, तो वो प्रयास पाकिस्तान के रहेंगे। मगर सुरक्षा बल शायद इसीलिए पहले से सतर्क हैं कि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान की मंशा है उसको नाकाम करना है, और लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सके, घरों से निकल सके, उस चीज को सुनिश्चित करना है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा।